और आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब रवैये को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि हमें यानी ईरानी शासन को ट्रंप की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ये दावा कर रहा है कि ईरान के भीतर अंदरूनी मतभेद और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच ट्रंप के एक और बयान ने इस तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मैंने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया है कि होर्मुज में बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट के तबाह कर दिया जाए, यानी सीधे तौर पर उन जहाजों को उड़ाया जाए जो ईरान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के लिए सो कॉल्ड शांति के दूत कहे जाने वाले इस नेता के एक और बयान ने मध्य पूर्व में खींची गई संघर्ष की लकीर को और बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने में अमेरिका जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के साथ चल रही बातचीत अभी भी लंबी खिंच रही है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट तनाव की लकीर अब और लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कई ऐसी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग हुई है। लेबनान की सीमा के पास ये फायरिंग हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। तो गैलिली में 6 बार की गई है फायरिंग। ये बड़ी खबर आ रही है लेबनान से, जहां पर लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की घटना। तो गैलिली में 6 बार फायरिंग की गई है। हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग हुई है और हिजबुल्लाह ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। तो 6 बार यहां पर फायरिंग की गई है। लेबनान की सीमा के पास है गैलिली, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग की गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त, यानी कि जिस तरह से शांति होने की बात कही जा रही थी, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की खबर है और हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। गैलिली में 6 बार ये फायरिंग की गई है। तो लेबनान की सीमा से खबर सामने आ रही है, जहां पर गैलिली में फायरिंग की खबर। 6 से ज्यादा बार ये फायरिंग की गई है। हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो लेबनान की सीमा के पास गैलिली में फायरिंग की घटना घटी है और हिजबुल्लाह यहां पर एक्टिव नजर आया। हिजबुल्लाह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि 6 बार ये फायरिंग की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। ये बड़ी खबर, ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। भारतीयों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा ना करें। भारतीय दूतावास ये कह रहा है कि ईरान जाने से बचे। ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा ना करें। भारतीय दूतावास ये एडवाइजरी जारी कर रहा है। ईरान में भारतीय दूतावास की ये एडवाइजरी है, जिसमें सीधे तौर पर भारतीयों को ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ यात्रा ना करें। भारतीयों को ईरान की तरफ ना आने की सलाह दी जा रही है। यात्रा ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे हवाई यात्रा हो, जमीनी यात्रा हो, इससे बचें। भारतीय दूतावास की तरफ से ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीयों को ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और चाहे ये यात्रा हवाई हो या जमीनी स्तर पर हो, इससे बचे, यानी इस यात्रा से बचे और हो सके तो अभी कुछ समय के लिए ईरान की यात्रा को भारतीय टाल दें। भारतीय दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो सीधे तौर पर खतरे को भांपते हुए भारतीय दूतावास ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि माहौल अभी सही नहीं है। अभी यहाँ पर सेफ्टी उस हिसाब से नहीं है जिससे कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रह सके। इसलिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान की तरफ जाने वाले लोग सावधान हो जाएं और इस यात्रा पर जाने से बचें। यानी ईरान की हवाई या जमीनी यात्रा इस वक्त ना की जाए, भारतीय दूतावास ये कह रहा है, और ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो कुछ दिनों के लिए अगर कोई यात्रा करना चाहता है ईरान की, तो उसे भी फिलहाल टाल दिया जाए। तो सीधे तौर पर ये देख रहे हैं आप, एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसमें सीधे शब्दों में ये बात कही जा रही है कि अगर आप ईरान की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अपना फैसला बदलें और ईरान की यात्रा से बचें। और कुछ समय के लिए अभी हालात उस तरह से नहीं है कि ईरान की तरफ हवाई या जमीनी यात्रा की जाए, इसलिए एडवाइजरी जारी यहाँ पर की गई है।
हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा से करते हैं। झा सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, जहां पर सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक की बात कही जा रही है, वहीं पर ईरान ना जाने की सलाह भी दी जा रही है। क्या हालात बिगड़ सकते हैं, क्या ये हालात जंग के हो सकते हैं? क्या एक बार फिर से हम देखेंगे सीज फायर टूटेगा और उसके बाद अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ते लड़ते नजर आएंगे? गीतू, ये दो अलग अलग सोर्सेस के जो फैक्ट्स हैं वो हैं। एडवाइजरी भारत सरकार से दी गई है क्योंकि ईरान का सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है और वार्ता न होना या वार्ता का असफल रहना या वार्ता को कोऑर्डिनेट न कर पाना वो पाकिस्तान और बाकी जो दो स्टेक होल्डर हैं उसके बीच का है। अब जहाँ तक बात आती है कि क्या लोग ईरान में सुरक्षित हैं, तो एडवाइजरी ये बताता है कि शायद वहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं हैं। हो सकता है कि युद्ध ये कभी भी भड़क सकती है क्योंकि ये सीज फायर नहीं है, ये यूनिलैटरल पॉज है। अमेरिका ने अपनी तरफ से एक यूनिलैटरल पॉज दिया है ईरान को, तो इसीलिए ये सीज फायर नहीं है जी। और ये कब तक चलेगा ये भी आप कह नहीं सकते हैं। इनडेफिनिट हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए, अगले मोमेंट खत्म हो जाए या चलता रहे वीक्स के लिए। तो और इसी बीच में दोनों साइड्स जो हैं वो अपना ऑफेंसिव दिखा रहे हैं, सिविलियन के ऊपर में नहीं, टेरिटरी के ऊपर में नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना ऑफेंसिव दिखा रहे हैं। अपने परसों ही डिस्कस किया था कि 2 शिप को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पहले 2 शिप में आग लगा दी गई थी। अभी आज ही खबर आई हुई कि ईरान के हॉर्मुज में अमेरिका ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है अपने नेवी को कि अगर आप एक भी छोटे सरफेस शिप को देखते हो तो हो सकता है कि वो वहाँ पे माइन लगा रहे हों, वहाँ पे एक्सप्लोसिव लगा रहे हों, तो उसको आप समाप्त कर दो, उसको आप डुबा दो। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि वहाँ का जो हालत है वो कतई स्टेबल नहीं है, वो कभी भी फ्लेयर हो सकता है। तो इसीलिए ये एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से अपने लोगों को दी गई है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चोक लगा हुआ है, जो वहाँ पे जिस तरह से भी चीज़ें बाधित की गई हैं, तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें अभी कोई मुझे फिलहाल रिलीफ नहीं दिख रहा है गीतू। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से तनाव को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान से तनाव को लेकर ट्रंप बयान दे रहे हैं। ईरान से जंग खत्म करने की जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म करने की कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, मुझ पर जल्दबाजी का दबाव मत डालिए। ईरानी सेना पूरी तरह से हार चुकी है और उनके सभी नेता भी खत्म हो चुके हैं। For 6 weeks, and their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. And we'll take them out too when we see them. But their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, all of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. Soleimani, who I killed, Soleimani loved the roadside bomb. He was an evil genius. He was a brilliant general. Probably we wouldn't be as far advanced had I not taken him out. That was the beginning of it all. And then I ended the Obama horror show. The nuclear transaction that he made was horror. I gave him a road to the, you call it, I mean, what the deal that he did, the Iran nuclear deal, was so bad. It gave him a road to a nuclear weapon. And I will tell you, I deal with him. You cannot give Iran a nuclear weapon. This is all about a nuclear weapon. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. देखिए, ट्रंप यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, जो उनकी सेना है पूरी तरह से हार चुकी है। कर्नल शर्मा, क्या वाकई ये सही है जो ट्रंप ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं और पूरी तरह से श्योर होकर कि हाँ हमने ईरान को हरा दिया है, सेना पूरी तरह से हार चुकी है और अभी वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है?
देखिए, ये जो अभी आपने ट्रम्प साहब का बयान सुनाया, जो उनकी बातचीत का जो आपने दिखाया है, ये खुद ही जो है भ्रमित करने वाला बयान है। एक तरफ आप सुलेमानी की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप ओबामा के परमाणु संधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और हर शब्द के बाद या हर सेंटेंस के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने बर्बाद कर दिया ईरान को। अरे भाई, बर्बाद कर दिया अगर आप सब समझते हैं बर्बाद कर दिया है, तो फिर युद्ध को जो है खत्म कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि ये युद्ध खत्म हो गया, हम युद्ध जीत गए हैं। आपने क्यों ये नाकेबंदी कर रखी है? और आप खुद एक प्रकार से एक्शन लेने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, और आपने यूनिलैटरल जो है युद्ध को रोका हुआ है। इसका मतलब इसके पीछे कोई और मकसद होगा। देखिए मैडम, ऐसा है कि अब धीरे धीरे जो है अमेरिका को समझ में आने लग पड़ा है कि वो पूर्ण युद्ध जो है वो जीत नहीं सकता। उसके पास अब दो ऑप्शन है कि वो जो है बातचीत करे, लिमिटेड अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करे, अपने साथियों को अपने साथ जोड़ के रखे, समुंदर को सुरक्षित रखे, और चुपचाप जो है वापस अपना वाशिंगटन में चला जाए। ये अब इसके लिए बेहतर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इनके युद्ध की वजह से अमेरिका जो यहाँ पे ईरान के अंदर अंगेज है, इस वजह से इसके जो मेन कंपटीटर हैं रशिया और चाइना, वो ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब देखिए, चाइना ने बगैर कोई जंग लड़े मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक प्रकार से विजेता साबित हो रहा। रशिया को आप उसका इंटरेस्ट जो है देख रहे हैं, उसे आर्थिक तौर पे बहुत फायदा हो रहा। और इसके साथ साथ जो पुतिन साहब के लिए सबसे खुशखबरी है कि नाटो के अंदर जो बिखराव आया हुआ है, आज की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर छोटी सी भी घटना होती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को आदेश दिया है कि ईरान की छोटी से छोटी बोट को भी अगर आप देखते हैं, अगर वो किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एक छोटी सी चिंगारी जो है वो युद्ध का रूप दोबारा शुरू कर सकती है। और मेरा ख्याल है वो ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि उनके फेवर में जाएगा कि देखिए, हम तो सीज फायर करके बैठे हुए थे, और ईरान की कर्नल तरफ शर्मा, से मुझे हमले लग रहा हुए। है जो अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उन्हें देखते हुए भी ये जो एक बैलेंस्ड बयान उन्होंने दिया है, ओबामा का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है, और साथ ही साथ वो अपनी जीत भी दिखा रहे हैं, ब्लॉकेड की बात भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर दबदबा कायम करने की कोशिश है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। ईरान में सेना को सपोर्ट करते हुए प्रदर्शन हुआ है। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, तो सुप्रीम लीडर के समर्थन में उतरे लोग, रात में लोगों ने रैलियां निकाली हैं। ये बड़ी खबर, ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अर्दबिल प्रांत है ये, जहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। सुप्रीम लीडर के समर्थन में लोग यहाँ पर उतरे हैं। रात का ये वक्त है, लोगों ने रैलियां तक निकाली है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट करते हुए सेना को दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तस्वीरें अर्दबिल प्रांत की, जहाँ पर समर्थन में लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। ये पूरी तस्वीरें बयां कर रही है कि लोग अपनी एक तरह से सहमति दिखा रहे हैं, सेना जो कर रही है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक भी आप देखेंगे, दूर तक ही लोग आपको दिखाई देंगे, यानी सुप्रीम लीडर के समर्थन में यहाँ पर ईरानियन सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, तो रैलियां निकाली गई हैं। और ऐसे में आप ये देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से एक तरह से लोगों का समर्थन क्या है, क्योंकि ईरान के लोगों के लिए कहा जाता था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस जंग को, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं अर्दबिल प्रांत में किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे हैं और यहाँ पर सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, तेहरान में प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है। तेहरान में प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है। तेहरान के क्रांति चौक पर प्रदर्शन हुआ है। यूएस नाकेबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। हजारों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ है। और ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में किस तरह से प्रदर्शन हुआ है। और एक और वीडियो है, ये एक और वीडियो है जो बता रहा है कि क्रांति चौक पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस नाकेबंदी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यूएस ने जो नाकाबंदी की उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका को लेकर नाराजगी है लोगों के बीच। ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से जो ट्रंप का पोस्टर है उस पर क्रॉस का साइन और लोग उस पर खड़े हुए हैं। इस ट्रंप के पोस्टर पर ईरानियंस खड़े हुए हैं,
सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है, ब्लॉकेड जो किया गया है अमेरिका की तरफ से वो गलत है। वहीं दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, किस तरह से सड़कों पर जो है लोग उतर आए हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर नारेबाजी हो रही है। तो ईरान के सपोर्ट में जो है, ईरान की सेना के सपोर्ट में लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भी ईरान इस वक्त फैसला ले रहा है, सेना जो कर रही है उसका नागरिक समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं डिबेट की तरफ और रुक कर लेते हैं यहाँ पर मनोज कुमार का। मनोज जी, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है और ईरान की जनता सपोर्ट कर रही है सेना को, क्या वाकई ये सही तस्वीरें हैं या फिर यहाँ कुछ और हो रहा है? क्योंकि प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि सरकार के खिलाफ उस वक्त प्रदर्शन थे। अब क्या वाकई यकीन किया जा सकता है अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सेना को सपोर्ट किया जा रहा है? बहुत से सर्वे जो है ईरान के साइड से आ रहा है कि वहाँ पे लगभग जो है 80% लोग वो जो है सरकार को समर्थन दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सरकार को झुकना नहीं चाहिए, अमेरिका के खिलाफ जो भी होगा वो लोग बेयर करने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस दिखता है कि वहाँ के लोगों में भी, वहाँ के गवर्नमेंट में भी अपने सरकार के प्रति, और उनको लगता है कि यही युद्ध है जिसमें हम अमेरिका से बखूबी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईरान पे जो है लगभग 30 साल से जो है इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था अमेरिका द्वारा, विश्व के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है उनका कोई ट्रेड संबंध नहीं था। इसको लेकर के जो है ईरान बहुत परेशान था बहुत दिनों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ईरान एक एडवांटेज पोजीशन में है और मुझे लग रहा है कि बखूबी वहाँ के लोग भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी समय है कि जिससे जो है अमेरिका पे जो है ऑलरेडी जो है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ का साथ साथ वहाँ के लोगों का, अमेरिका के लोगों का भी जो है ट्रम्प पे प्रेशर बन रहा है। जिस तरह से एक पार्लियामेंट से जो है वहाँ पे कांग्रेस से वहाँ पे जो एक सैंक्शन लेना है, स्वीकृति लेना है कि हमने जो ईरान पे हमला किया है, इसको लेकर के जो है ट्रम्प जो है बहुत प्रेशर में है। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ को जो है उन्होंने सैक कर दिया, अब जो है नौसेना चीफ को उन्होंने सैक कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बहुत ही डेस्परेट हैं और इसी तरह से उनका जो है डिफरेंट टाइप्स का स्टेटमेंट आया है। आज हम लोगों ने देखा कि भारत के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्परेशन में जो है अमेरिका आ गया है और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को किसी न किसी रूप में जो है डील करना ही पड़ेगा ईरान से और ज़्यादा दिन तक ये युद्ध नहीं चल सकता है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि कितना जो है डाउनफॉल हो रहा है, सेंसेक्स कितना डाउनफॉल हो रहा है विदेशों में भी, और ख़ास करके साउथ एशियन कंट्री में या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा है। ऑयल प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ के सरकार भी गिर सकती है अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका और इजराइल ही नहीं अफेक्टेड है इस युद्ध से, वर्ल्ड के बहुत से ऐसे कंट्री हैं, यूरोपियन नेशन भी इससे जो है अछूता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी स्तर से जो है एक प्रेशर जो है अमेरिका पे बन रहा है कि किसी तरह से वार्ता फिर से शुरू किया जाए। हालांकि ईरान के लिए जितना वो देना था वो बोल रहा है कि मैं दे चुका हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, अब जो भी करना है वो अमेरिका को ही करना है। क्योंकि इकोनॉमिक जो उन्होंने सैंक्शन लगाया है, मुझे लग रहा है कि ईरान का ये डिमांड रहेगा कि इकोनॉमिक सैंक्शन जो किए हैं उसको हटाइए। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये जो 100% ब्लॉकेड की बात की जा रही है, इसको हटाने पर ही ईरान ये चाहता है कि उसके बाद ही सहमति आगे बढ़ सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस से जारी जंग के बीच आईआरजीसी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। आईआरजीसी ने कहा कि हम सभी ईरानी हैं, क्रांतिकारी हैं, अमेरिका को पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। आईआरजीसी का एक बड़ा बयान माना जा रहा है और सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है कि पछताने के लिए हम अमेरिका को मजबूर कर देंगे और हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं।
IRGC ये दावे कर रहा है, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हुए, ईरानी कहते हुए, और अमेरिका को पछताने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। IRGC का ये बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है। वीएन झा जी, देखिए जिस तरह से ये बड़ा बयान IRGC की तरफ से सामने आ रहा है और कहा भी जाता है कि सत्ता पक्ष और सेना में बहुत अंतर होता है, ऐसे में यहाँ पर सेना की तरह से IRGC सोच रहा है, शायद लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, इसलिए किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। ये तो अगर फ्रैंकली आप पूछिए तो ये एक रिस्पॉन्स है, क्योंकि अमेरिकी जो मीडिया है वहाँ पे अमेरिकी मीडिया में ये चीज़ चल पड़ा था कि एक कन्फ्लिक्ट है IRGC के बीच में और वहीं का जो सिविलियन तंत्र है, जी प्रशिक्षण उनके सरकार के बीच में। और ये भी कहा जा रहा था कि जो लोग वहाँ पे हैं वो IRGC से थक चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 100% सही है, क्योंकि आज के दिन में पहले एक जो आज से 1.5 महीने पहले की हम बात करते हैं, 1.5 महीने 2 महीने पहले की, झा सर, एक बड़ी जो खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, इसी पर और अपडेट आपसे लूंगी। IRGC कमांडर पर हमले की तैयारी में अमेरिका, और अमेरिका की तरफ से खबर है IRGC कमांडर पर हमले की तैयारी की जा रही है। ईरानी सैन्य कमांडर्स को बातचीत में बाधा समझ रहे हैं ट्रंप, तो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले की तैयारी में यूएस दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है, IRGC कमांडर पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, यानी कि ईरानी सैन्य कमांडरों को बातचीत में एक बड़ी बाधा के तौर पर ट्रंप ले रहे हैं। और झांसर वाकई, और जिस तरह की चर्चा हम कर रहे थे कि यहाँ पर जो सैन्य कमांडर हैं वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, और शायद अब ये बात ट्रंप भी मानने लगे, जिसके चलते ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की तैयारी की जा रही है और ईरानियन कमांडर्स को भी निशाने पर लिया जाएगा। देखिए, अमेरिका ऑलरेडी कितने सारे लोगों को वहाँ पे मार चुका है। खमैनी, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर, IRGC हेड, उसका सेकंड हेड, नेवी का हेड, नेवी चीफ का, डिफेंस एडवाइज़र, इंटेलिजेंस चीफ, SPND जो न्यूक्लियर रिसर्च उनका है उसका हेड, सिक्योरिटी एडवाइज़र, मतलब ये बहुत सारे लोगों को नॉकआउट कर चुका है। लेकिन वो देख रहा है कि ये नॉकआउट करने के बावजूद भी वहाँ का जो रिबटल तंत्र है, मतलब रिएक्शनरी तंत्र है, वो झुक नहीं रहा है। क्योंकि आपको याद होगा तो ये लड़ाई के बहुत पहले ही जो खमैनी थे उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को अपना ऑर्डर दिया जाता था कि अपना फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कमांडर, उसका एक लिस्ट बना लें और ये वॉर चलता रहेगा अगर अमेरिका ने हमला किया। और वही चीज़ हुआ। अभी कितने भी लोगों को मार ले, ये तंत्र खत्म नहीं होने लगा। देखिए, आप एक सेटअप की बात कर रहे हैं, आप जो चीफ है उसको निकाल लीजिए, वाइस चीफ होगा, वाइस चीफ बन जाएगा, उसका फिर से दूसरा वाइस चीफ होगा, तीसरा नंबर होगा, ऐसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो मशीनरी है आर्म फोर्सेस का या सिविलियन तंत्र का, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कल परसों में अमेरिका के मीडिया में एक फिर से दोबारा सुगबुगाहट शुरू हुई थी। एक खबर चलाई गई थी कि यहाँ पे IRGC के बीच में और जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशिक्षण का, इसके बीच में खटपट चल रहा है और वो IRGC को साइडलाइन कर देगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज चल रहा है। हाँ, अमेरिका अपने तरफ से ये भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर करेगा। ये युद्ध है, यहाँ पे भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा। अब जहां तक आता है कि उसको मारने की बात, तो अमेरिका जानता है कि वो अगर एक को मार देगा तो दूसरा आ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा रिस्क अमेरिका के लिए है वो ये है कि ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर आपने हमारे पावर स्ट्रक्चर पे हमला किया तो हम इस पूरे रीजन में, खाड़ी के जो सातों आपके जो एलाय देश हैं, उन सातों देश में पावर का हम बिल्कुल ब्लैकआउट कर देंगे, हम उसको लगभग खत्म कर देंगे उसको। तो ये जो धमकी दी है, और आज तक ईरान ने जितनी बार धमकी दी है वो एक महज धमकी नहीं रह गई है, उसने उस धमकी को पूरा करने के लिए सब कुछ किया भी है। और अमेरिका जानती है कि अभी भी ईरान के पास में वो मिसाइल्स हैं, वो ड्रोन्स हैं जो वहां जाके अपना काम कर सकते हैं। कुछ एक मिसाइल्स तो ऐसे हैं जो अभी तक ईरान ने चलाए भी नहीं हैं। तो इसीलिए ये धमकी को वो महज एक धमकी ना ले, अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों वो अपने जितने भी एलाइड देश हैं, क्या वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर वो चाहता है ऐसा तो जरूर बेशक
ईरान पे जाके हमला करे। वो अगर नहीं चाहता है तो फिर वो उसको एक अलग रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ वार्ता जो है वो चल नहीं रही है। अमेरिका को वहां से फेस सेविंग मेजर से वहां पे निकलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। एक बार पहले उसने कहा था कि हॉर्मुज से जिसको जो चीज चाहिए वो हॉर्मुज में अपना करे, मैं वहां से निकल रहा हूं। तो ये चीज नहीं होने वाली है। तो खुद अमेरिका में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, जो आपने ऑलरेडी हिंट दिया कि वहां पे आर्मी चीफ, वहां पे न्यूक्लियर हेड को वहां से निकाला गया है अपने पोजीशन से। नेवी चीफ का वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। जी। तो अमेरिका में खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डोलड्रम में है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ट्रम्प को वॉर टाइम में अपने ऐसे लोगों को बर्खास्त करना पड़े। तो जी। अमेरिका खुद इससे गुजर रहा है। जो अमेरिकी मामले में जो जानकार होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां एक संघर्ष चल रहा है। जी बिल्कुल। तो और ऑल द बेस्ट के लोग इससे बाहर निकले। जी, हम सब चाहते हैं आज के दिन में कि हॉर्मुज खुले, क्योंकि विश्व की ऊर्जा बिल्कुल, चैनल जो है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अड़ा हुआ है उससे देखकर नहीं लगता है कि कुछ बातचीत बन पाएगी हॉर्मुज को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का नौसेना को आदेश। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप नौसेना को आदेश दे रहे हैं, माइंस बिछाने वाली सभी बोट तबाह कर दी जाए। बोट छोटी हो या बड़ी, सभी को निशाना बनाए। माइन स्वीपर हॉर्मुज साफ करने में जुटे तो हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। और ऐसे में जो नौसेना को आदेश जिस तरह से दिया जा रहा है, माइंस बिछाने वाली जो सभी बोट्स हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए, बोट छोटी हो या बड़ी सभी को निशाना बनाया जाए। हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ट्रंप के बड़े बड़े दावे। और माइंस बिछाने वाली सभी बोट्स जो हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए, ये कह रहे हैं कर्नल शर्मा। तो ट्रंप तो दावा कर रहे हैं हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, सिर्फ दावे वो बड़े बड़े करते हैं। ऐसे में यहाँ पर छोटी बोट हो या बड़ी बोट हो उसे निशाना बनाने की बात भी कही जा रही है। इसका क्या कुछ प्रभाव होगा? क्या ईरान ऐसे ही चुप बैठे देखता रहेगा? देखिए, ये तो देखा जाएगा कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किसी प्रकार से हमला करके उनकी बोट को जो है नष्ट किया है, तो ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा और उस समय डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, बात करने का मौका मिलेगा। देखिए साहब, हम तो सीज फायर करके बैठे हुए थे, ईरान ने जो है दोबारा से युद्ध स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो धमकियां आ रही थी, जो उन्होंने अपना इरादा बताया था कि जब युद्ध शुरू होगा तो हम पूरा आपका पावर स्ट्रक्चर और बाकी जितनी इंस्टॉलेशन पुल वगैरह हैं वो खर्च कर देंगे। हमारे साथी ने बताया कि अगर वो ऐसा करता है तो ईरान जो है वो खाड़ी देशों के उन्हीं सिस्टम्स के ऊपर अटैक करके बर्बाद कर देगा। तो मेरा ये मतलब एक सोच है जी। कि अगर अमेरिका की तरफ से इस प्रकार की बातचीत की जाती है, तो बातचीत हो रही है, जब बातचीत कही जा रही है तो जरूर उन्होंने इसका अप्रिशिएशन किया होगा, इसका रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन सब सोचा होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो अगला युद्ध होगा, जहाँ जिस प्रकार से अटैक करेगा अमेरिका, हो सकता है कि वो जो अपने 19 बेसिस हैं उनका इस्तेमाल ना करे, एक प्रकार से जस्टिफाई कर देगा गल्फ कंट्रीज के लिए। देखिए साहब, हम आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ईरान फिर भी आपके ऊपर हमला कर रहा है। इस प्रकार से जो है वो उस गल्फ रीजन को जो है अपने पीछे लामबंद कर सकता है। और अमेरिका के पास ऑप्शन है, उसका डिगो गार्सिया है, उसके पूरा का पूरा जो वॉरशिप और बाकी पूरा मटेरियल जो है वो इस समय समुद्र के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो वो वहां उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो उन जगहों से भी जो है अटैक कर सकता है, फाइटर बॉम्बर टेक ऑफ कर सकते हैं, मिसाइल सिस्टम उसके पास है। और डिगो गार्सिया के अंदर तो ऑलरेडी उसके B-2 बॉम्बर्स वगैरह सारा का सारा इतना बड़ा बेस बना हुआ, लेकिन उसके अंदर से एक जो एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो डिगो गार्सिया बेस है वो तकरीबन जो है 2010 के आसपास का बना हुआ। तो वहां पर जो कम्युनिकेशंस की व्यवस्था है उसमें सब कुछ जो है ऑटोमेटिक है। माइंस जो मिसाइल्स भी हैं वो भी सैलो में है। वो सारा का सारा टाइमिंग प्रोग्राम है कि उनको इस्तेमाल कर समय किस प्रकार की कमांड देंगे। तो उसमें जो है चाइना जो है किसी प्रकार का जो है अगर वो साइबर अटैक करता है जहां ईरान को इस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता, तो उस समय एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब ये देखा जाएगा आने वाले दिनों के अंदर कि किस प्रकार से ये युद्ध आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि एक प्रकार की सोच अब अमेरिका के अंदर भी उठ रही है, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी चाहता है कि इस युद्ध के अंदर जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे
उनको अब दरकिनार किया जाए, परमाणु के ऊपर बिल्कुल। बातचीत और की मुझे जाए। लगता है और कि परमाणु को लेकर तो खैर जो बातचीत हो ही रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है अमेरिका के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी, और इसी पर अब चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, हिंद महासागर में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है, हिंद महासागर में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट तो ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने तैनाती कर दी है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की भी तैनाती हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि हिंद महासागर में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट मौजूद है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी तैनाती कर दी है और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, और ऐसे में ये माना जाए कि अमेरिका की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। हिंद महासागर में अगर 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके क्या कुछ मायने हैं? क्या ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ये जो तैनाती कर रहा है इसके परिणाम और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं? मनोज जी, इस पर रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। क्या बड़ी तैयारी चल रही है अमेरिका के युद्ध के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जरूर तैयारी कर रहा है, लेकिन हालांकि अगर अमेरिकी मीडिया के अगर हम बात करें तो वो भी ये बात बोल रहा है कि और अगर ज़्यादा दिन युद्ध अगर चलता है तो ईरान का जो इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होगा। जिस तरह से बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो ईरान ऑलरेडी फेस कर रहा है, लोगों में एक नाराज़गी ज़रूर है, और वो ये सोच रहा है कि अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो ईरान का खासा हालत हो जाएगा। इससे जो अमेरिका एडवांटेज में आ जाएगा और कोई बार्गेनिंग कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन का दौर भी चल रहा है, और इंफॉर्मेशन वार पे भी जो है अमेरिका जीतना चाहता है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं कि उन्होंने जो है वो वारशिप को वहाँ पे लगा दिया है। और मुझे ऐसा ये लग रहा है कि अगर नेक्स्ट युद्ध होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो एयरक्राफ्ट जितने हैं, मिसाइल जितने हैं, अमेरिका का जितना है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। और वहीं जो ईरान का एक सस्ता ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, वो अमेरिका के वारशिप हो चाहे वो मिसाइल हो, उनको नष्ट कर देता है। तो इससे अमेरिका का ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका इस बार जो घिरा हुआ है और इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस भी जो अमेरिका में बढ़ रहा है और धीरे मनोज धीरे। सर, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बाकी देश भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और सीधा असर है जरूरत की चीजों पर। ऐसे में वीएन झा जी, क्या माना जाए, क्या अब अमेरिका एक तरह से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अपनी तरफ से वार करके बिना कंक्लूजन के वापस अमेरिका लौट जाए? क्या कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है? ये तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से मैं एक दो चीज आपको बताऊं, थोड़ा सा आप अपने जी। रिपोर्टर से भी वेरीफाई करवा लीजिएगा। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन एक बार हिट हो चुका है। वो लगभग 1000 किलोमीटर से बाहर के दायरे में है, जिसे ईरान आसानी से उसको फिर से हिट ना कर सके। आपने कहा यूएसएस जॉर्ज बुश, ये बहुत पहले ही यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट से आया हुआ है। आज से लगभग ऑलमोस्ट अबाउट 1 महीना हो गया है, ये यहीं पे है। और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो फोर्ड मेडिटेरियन में था पहले, जिसपे कि 2.5 दिन की लगभग आग लगी थी। उसके बाद उसको वहां से हटा के ले जाया गया था यूरोप में, और वहां पे उसका रिपेयर हुआ है, इमरजेंसी रिपेयर। अब वो वापस आ रहा है, लेकिन इस बार वो मेडिटेरियन में नहीं, इस बार वो रेड सी में आ रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि हुती ने कसम खाई है कि जिस दिन अमेरिका का कोई भी शिप हमारे दायरे में आया हम उसको ध्वस्त कर देंगे। और आप पहले ही जान चुके हैं कि जब पिछली बार जब इसराइल के साथ में एस्केलेशन हुआ था, बहुत सारे शिप्स को हुती के मिसाइल ने डुबाया हुआ था। और यहीं पे बात आती है कि अभी जो ये फोर्ड वापस आ रहा है, यहाँ पे फोर्ड अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें लगभग 90 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और इसके साथ में जो इसके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स महान है, डिस्ट्रॉयर्स चर्चिल, बेनब्रिज, और भी बहुत सारे सपोर्ट सर्विसेज हैं। तो एक बहुत बड़ा बेड़ा वहां पे अब रेड सी में आने वाला है, जो कि हमेशा दिन रात वो 24/7 थ्रेट में रहेगा। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आपने खबर दी थी कि कोई भी अगर छोटा सा भी अगर शिप माइन बिछाने की कोशिश करेगा तो उसको अमेरिका तबाह कर देगा। तबाह कैसे करेगा? उसके लिए उसको डिस्ट्रॉयर चाहिए। अब छोटे शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये छोटे छोटे शिप हैं, 10 × 5 मीटर्स हैं,
अब ये 10 × 5 मीटर्स को तबाह करने के लिए जो जो 1000 किलोमीटर दूर में है इसके डिस्ट्रॉयर्स, वहां से तो वो इतने बड़े बड़े मिसाइल्स फायर नहीं करेंगे, बिल्कुल। जो चाहे अक्सर वो चूक जाएंगे वो छोटे से टारगेट के लिए। इसके लिए उसको नजदीक आना पड़ेगा। अगर कोई भी डिस्ट्रॉयर नजदीक आया तो फिर वो अमेरिकी ड्रोन है, सॉरी ईरानियन ड्रोन है, जी। ईरानियन मिसाइल्स है और हुती मिसाइल है, ये सबों के रेंज में आएगा। तो अमेरिका एक बिल्कुल, बहुत बड़ा सलामों में रिस्क से लेने बने जा रहा है यहाँ रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, परमाणु हथियार वाले सवाल पर ट्रंप भड़क गए हैं। परमाणु हथियार को लेकर जब सवाल किया गया तो ट्रंप भड़के, कहा मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूं, हमने बिना परमाणु हथियार के उन्हें नष्ट किया है, कोई परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियार की इजाजत किसी को नहीं है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान परमाणु हथियार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भड़क गए हैं ट्रंप और कहा कि मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूं, हमने बिना ही परमाणु हथियार के उन्हें नष्ट कर दिया है और कोई भी परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियार की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा रही है। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान है। कर्नल शर्मा का रुख कर लेते हैं। कर्नल शर्मा, देखिए जिस तरह से परमाणु हथियार को लेकर इशारों में कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैं क्यों इसका प्रयोग करूंगा और इसकी इजाजत किसी को नहीं है, यानी कि एक हिंट है यहाँ पर कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं परमाणु हथियार को लेकर ये बात ट्रंप के दिमाग में डाली जा रही है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप यहाँ पर महान बनते हुए मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। महान बनने की कोशिश कुछ नहीं कर रहा। जिस समय इनके दो अमेरिकन जो है ईरान के अंदर जो इनके अमेरिकन एयर वॉरियर्स जो हैं, या इनके जो दो ऑफिसर थे वो जो ईरान के अंदर जो है उनका हवाई जहाज जो है डैमेज हो गया था, उस समय की ये खबर निकल कर आ रही थी कि सिचुएशन रूम के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये न्यूक्लियर वेपन का जो है कोड मांगा है, जबकि उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जब पेंटागन के चीफ ने जो है मना कर दिया तो ये बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए थे और इनको जो है वहां से बाहर ले जाया गया था, सिचुएशन रूम से बाहर। तो मेरा मतलब ये है कि उस हरकत के ऊपर ये पर्दा डालने के लिए अब ये इस प्रकार का जवाब जो है रिपोर्टर को दे रहे हैं और अपने आप को बहुत शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एटॉमिक वेपन जो है वो किसी को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भाई, तुम खुद तो सबसे पहले कोड मांग रहे थे, पेंटागन चीफ से मांग रहे थे, उसके बाद जो आपकी हालत जो है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनकी इवन मतलब एक प्रकार से ये एबनॉर्मल से हो गए थे जब इनको न्यूक्लियर कोड नहीं दिया गया था। तो बेसिकली उसी संदर्भ के अंदर उस जो रिपोर्ट पहले निकल कर आ रही थी उसे ही नलीफाई करने के लिए ट्रंप साहब जो हैं ये इस प्रकार की स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और रिएक्शन आपसे लूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल की विध्वंसक युद्ध नीति, ये बड़ी खबर, लड़ाई शुरू करने की तैयारी में यूएस और इजराइल दिख रहे हैं। वार्ता से हल नहीं निकलेगा, इजराइल ये कह रहा है, यानी किसी भी बातचीत से कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही निकलेगा। वार्ता महज एक दिखावा है। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर वार्ता से कोई हल नहीं निकलने वाला है। इजराइल ने अपना रुख स्पष्ट किया है और अमेरिका इजराइल की विध्वंसक युद्ध नीति है, तो लड़ाई शुरू करने की तैयारी में यूएस है और ये इजराइल की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो वार्ता से हल नहीं निकलेगा। इजराइल ने भी यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका कुछ और ही करना चाहता है, बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा और लड़ाई शुरू करने की तैयारी में अमेरिका दिख रहा है। कर्नल शर्मा, यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है। देखिए, एक प्रकार से ये जो है अमेरिका को जो है इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये खबर पढ़ेंगे तो उनका खुद की जो खुददारी है उसके ऊपर चोट लगेगी, तो हो सकता वो दोबारा युद्ध शुरू कर दें। लेकिन मैडम एक देखिए, 2-3 दिन पहले भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे टास्क जो है वो ईरान के अंदर अभी पूरे नहीं हुए हैं और हम लड़ाई करेंगे। इसके बाद उनका बयान आता कि हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, बस हमें एक बार जो है अमेरिका से परमिशन मिल जाए, हम दोबारा जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे। देखिए, अभी तक के युद्ध के अंदर जो सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि हमने ईरान को इतना बर्बाद कर देना है ताकि आने वाले दिनों में वो हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा ना बन सके, ना कि अमेरिका की तरह जो कि उनके गोल पोस्ट और उनके जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है बदली होते रह रहे हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से ये इंस्टिगेट करने के लिए जो है इजराइल मीडिया ने न्यूज छापी है। उन्हें कोई उनके पास
किसी प्रकार का तो मतलब कोई कारण नहीं है इसराइल कि को ऐसा वो लग किस रहा है प्रकार कि अमेरिका को युद्ध ही करना चाहिए और वार्ता में समय नहीं गंवाना चाहिए। एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में ईरान की जगह लेने से इनकार। वर्ल्ड कप में ईरान की जगह लेने से इनकार। इटली के खेल मंत्री आंद्रे अबॉडी का बयान सामने आया है। ईरान की जगह लेना ठीक नहीं होगा, अबॉडी कह रहे हैं। ट्रंप के करीबी ने फीफा को सलाह दी थी। इटली सरकार ने ट्रंप को फिर से झटका दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड कप में ईरान की जगह लेने से इनकार। तो वर्ल्ड कप में ईरान की जगह ले ली जाए, ऐसा कहा जा रहा था। इटली के खेल मंत्री आंद्रे अबॉडी का बयान है, ईरान की जगह लेना ठीक नहीं होगा, ये सही नहीं होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए, अबॉडी ये कह रहे हैं। ट्रंप के करीबी ने फीफा को सलाह दी थी कि ईरान की जगह किसी और को लिया जाए। इटली सरकार ने ट्रंप को फिर से झटका दे दिया है और ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और ऐसे में किस तरह से अमेरिका की नहीं मान रही है इटली, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, आज शाम ईरान पर अमेरिका का बड़ा ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर, आज शाम तक अमेरिका एक बड़ा ऐलान कर सकता है। यूएस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। युद्ध मंत्री हेग्सेथ, जनरल केन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, अमेरिका की तरफ से आज शाम ईरान पर बड़ा ऐलान संभव है। यूएस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। युद्ध मंत्री हेग्सेथ, जनरल केन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कोई बड़ा ऐलान भी संभव है। और मनोज जी, क्या माना जाए, बड़े ऐलान में तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा करने की बात सामने आएगी अमेरिका की तरफ से जिसके कयास लग भी रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि थर्सडे फ्राइडे को अमेरिका की साइड से कुछ न कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है लास्ट डे, ताकि जो है विदेशी मार्केट जो है वो स्थिर रहे। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ बड़ा बयान आ जाए, भले वो कंक्रीट ना हो भले, लेकिन एक आशा हम लोग कर सकते हैं कि नेक्स्ट राउंड का टॉक जो है वो शुरुआत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से जिस तरह से पाकिस्तान और इसमें लगा हुआ है और ईरान और अमेरिका के साथ जो है मिल करके कोशिश किया जा रहा है कि फिर से जो एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल का जो एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आ जाता है कि जिसमें अमेरिका को प्रोवोक करता है कि आप फिर से जाइए और फिर से जो युद्ध किया जा सके, सीज फायर को जो है वायलेट किया जा सके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों ने जो एक रिपोर्ट भी देखा कि इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो भी थके हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि गाजा पे जो उन्होंने बिल्कुल। और मनोज जी, ट्रंप जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पूरा यहाँ पर माहौल बनाने में। ऐसे में माना जाए इंटरनेशनल मीडिया की पूरी नजरें होंगी और कई बार तो ऐसा हुआ कि बड़ी खबर की बात सामने आई ट्रंप की तरफ से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखना होगा आज शाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।